हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत मज़े की बात यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता है और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल थीटा होता है, 90 डिग्री नहीं और 0 डिग्री नहीं, उसके अलावा अगर कोई एंगल थीटा होता है तो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ यानी कि कुंडलिनी पथ में घूमता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे उनका थोड़ा सा हम ओवरव्यू भी यहाँ पर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमें पता है कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स को हम Fm = qv क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो हम लिखते हैं qvb साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, पहले भी हमने 2 केसेस पढ़ लिए हैं, फिर से हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या थे वो। अगर ये जो थीटा है ये है थीटा इज़ एंगल बिटवीन v एंड b यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। हम कोई भी चार्ज पार्टिकल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और अगर कोई प्रोटॉन या कोई और अदर पार्टिकल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को हम qvb साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन v एंड b है, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में एंगल है थीटा। अब इसमें एक पहला केस हम लेते हैं। यदि थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा? थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, मान लीजिए चार्ज q है, वो मूवमेंट कर रहा है। ये तो हो गया थीटा 0 डिग्री वाला केस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो ये है थीटा 180 डिग्री वाला केस। एक पैरेलल वाला केस, एक एंटी पैरेलल वाला केस है। और दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है qvb साइन 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और Fm = qvb साइन 180 डिग्री, इस केस में भी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 0 डिग्री इस केस में यानी b और q सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल हैं, और थीटा 180 डिग्री यानी कि b और q एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है उनके बीच में, तो इन दोनों ही केसेस में चार्ज पार्टिकल पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर ही जाता रहेगा थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड, और ये इधर जा रहा है तो ये इधर ही मूवमेंट करता रहेगा, यानी कि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा जब ये पैरेलल या एंटी पैरेलल केस में होंगे, यानी v और b पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला केस होगा। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, फिर भी क्योंकि हमारे को यहाँ पर ज़रूरत है इन चीज़ों की तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, यानी कि एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, ऐसे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है मीन्स बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल यूँ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? qvb साइन 90 डिग्री। और हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो qvb यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल पर वह qvb के बराबर होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम इस वेलोसिटी को v परपेंडिकुलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये v परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसा केस जब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा तो चार्ज पार्टिकल जो है वो
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सर्कुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? इसकी डायरेक्शन हम पता लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड पाम रूल से हम इसकी डायरेक्शन का पता लगाएंगे। हम अपनी फिंगर्स जो हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और हमारा जो थंब है उसको हम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जैसे अगर ये कैसे तो नीचे की तरफ करना पड़ेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो हमें ऊपर की तरफ जो है अपनी अंगूठे को करना पड़ेगा। तो जो हमारी पाम की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारी पाम के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल ऐसे केस में सर्कुलर मूवमेंट करता है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल जो होगा इट विल मूव इन अ सर्कुलर मूवमेंट वो करेगा। अब बात करते हैं कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो इस सर्कल की रेडियस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मूवमेंट में सर्कुलर मोशन देगा, यानी कि इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स हर डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी कि जो FM है, यानी कि ये QV परपेंडिकुलर B है, ये किसके बराबर होगा? F सेंट्रीपेटल के बराबर होगा। ये सेंट्रीपेटल फोर्स उसको सर्कल में मूवमेंट करने के लिए बाध्य करेगा, मूवमेंट करवाएगा। तो FM की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, और मैं यहाँ V परपेंडिकुलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है। और हमें पता है F सेंट्रीपेटल की वैल्यू होती है mv²/r, और यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगा देते हैं। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी रेडियस? r = mv %QB। ये हमारा, इससे हम सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू को निकालेंगे, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, और mv %QB हमको रेडियस मिल जाएगी। ये कौन सी रेडियस है? जिस रेडियस में चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करेगा वो रेडियस है। ये दो डायग्राम मैंने बनाए थे, इसमें चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को आप, ये हाथ मेरी उंगलियाँ हैं उस डायरेक्शन में रखना है। ये डायरेक्शन जो है हमें लेनी है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ऊपर वाला केस जो है इसमें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरा जो पाम है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होगा, पाम की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। और इस केस में उल्टा हो जाएगा, ये अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अंगूठा हम फैला देंगे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में, देखिए यहाँ एरो बनाया है मैंने, तो पाम जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो चार्ज पार्टिकल को है, सपोज मैं नीचे की डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को मैं उल्टा ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो इस तरीके से मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, और हमेशा इनवर्ड फोर्स लगेगा, चाहे दोनों के कोई भी केस हो, फोर्स जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी FM इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वही सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा, और उससे हम रेडियस को कैलकुलेट कर देंगे, यानी R की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे। अब जो ये V परपेंडिकुलर है इसका बड़ा रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। V परपेंडिकुलर जो है ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराता है। यही V परपेंडिकुलर ही है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराता है। देखिए पहले वाले केस में चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन करता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये V परपेंडिकुलर जो है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराता है। तो इसी का रोल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। अब अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने टाइम में ये एक सर्कल को कंप्लीट करेगा, चार्ज पार्टिकल जो है एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस है 2πr, मान लो इसकी रेडियस हम r ले रहे हैं, अपॉन वेलोसिटी हम V परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr अपॉन V परपेंडिकुलर। वैल्यूज़ रख दीजिए, यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए 2πm V परपेंडिकुलर अपॉन V परपेंडिकुलर QB, और वैल्यू हो जाएगी 2πm अपॉन QB। यानी कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए चार्ज पार्टिकल को इतना टाइम लगेगा, 2πm अपॉन QB के बराबर टाइम लगेगा। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है
तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास रख दीजिए, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन का मास रख दीजिए, और कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास रख दीजिए। तो किसी भी केस में ये जो है वेलोसिटी पर से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ एम और क्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सभी तो कांस्टेंट है। तो चार्ज पार्टिकल जो है उसका टाइम पीरियड हम एक सर्कुलर मोशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने टाइम निकाला है, दिस इज़ ओनली फॉर दी वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक राउंड कंप्लीट करने में लगा समय है। अब हम कंसिडर करते हैं थर्ड केस, व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी इज़ थीटा। कोई भी एंगल हो सकता है। तो देखिए कैसा है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज इसका चार्ज है क्यू, ये किसी एंगल थीटा से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। अब होगा क्या, जब ये किसी एंगल थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता है तो विद वी वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी वी से मूवमेंट करता है, तो अब ये वी जो है उसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। और ये वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ वी पैरेलल, यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और हमें पता है ये कितना होता है, ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो इट इज़ वी कॉस थीटा। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है वी का, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको हम लिख देंगे वी परपेंडिकुलर। सिंबल यूज़ किए मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर, आप चाहें तो एक्स वाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमेशा याद रहता है कि पैरेलल कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो इनका क्या रोल है, इसलिए हम इस तरह से सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप एक्स और वाई यहाँ पर ले सकते थे। तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वी साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अब क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया है कि वी परपेंडिकुलर जो होता है, यानी कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देता है, और पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो पार्टिकल को आगे की तरफ मूवमेंट कराता है। बहुत मज़ेदार चीज़ है। क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट कहेगा आगे जाओ, और सर्कुलर कंपोनेंट कहे, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कहेगा सर्कुलर मोशन करो। तो होना क्या है, होना ये है कि पार्टिकल जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगेन हम अपना पाम रूल लगा लेते हैं, हम अपने राइट हैंड की फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख देते हैं। देखिए मेरा हाथ, और ये जो अंगूठा है मैं वेलोसिटी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में रखती हूँ। तो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अंगूठा मुझे इस डायरेक्शन में रखना है, मेरी फिंगर्स को मेरे को इस डायरेक्शन में रखना है। तो मेरी पाम किधर शो कर रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पेपर की तरफ शो कर रही है। तो यानी कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूवमेंट करेगा, अंदर की तरफ। देखिए मैं इस तरह से एक एरो बना देती हूँ कि चार्ज पार्टिकल जो है पेपर के अंदर की तरफ, अगर यहाँ बनाना चाहते तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करेगा, इसे अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अब क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा ड्यू टू दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी परपेंडिकुलर की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि वी पैरेलल कंपोनेंट भी तो लग रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल को अंदर धक्का दे रहा है, लीनियर मोशन करवा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल थोड़ा अपनी डायरेक्शन से शिफ्ट हो जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन करेगा, फिर पैरेलल कंपोनेंट की वजह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बताया है। इस तरह से चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसे जा रहा था, लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से, वी वाले पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है। फिर से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट की वजह से देखो शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पर ये शिफ्टिंग हो रही है। ये जो शिफ्टिंग होती है ये कहलाती है पिच, ये भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं अभी आगे। तो ये कहलाती है पिच। तो बहुत ही मज़ेदार मोशन होता है। इस तरह से चार्ज पार्टिकल जो है एक स्प्रिंग की तरह, आपने स्प्रिंग देखी होगी, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इस मोशन को कहते हैं हेलिकल पाथ। ये मूवमेंट, ये ऐसा जो पाथ बनता है इसको कहते हैं हेलिकल पाथ। हिंदी में इसे बोलते हैं कुंडलिनी पथ। कुंडली होती है ना, गोल 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 घूमती है, इसको कहते हैं कुंडलिनी पथ। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा। अब हम अगेन कैलकुलेट करते हैं कि किस रेडियस में ये मूवमेंट करेगा, क्या टाइम पीरियड लगेगा और क्या पिच होगा, यानी कि दो सर्कुलर मोशन के बीच में कितनी डिस्टेंस से कवर करने वाला है, तो ये कैलकुलेट करेंगे। पर इससे पहले हमें दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो है वी परपेंडिकुलर। इस वी परपेंडिकुलर फैक्टर की वजह से पार्टिकल मूवमेंट करता है सर्कल के अंदर। पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, और इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, लीनियर मूवमेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। तो पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये दो बातें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है।
अब हमें कैलकुलेट करनी इसकी रेडियस को कि कितना रेडियस जो है बनाएगा सर्कुलर मूवमेंट का। तो हमने पहले अभी जस्ट निकाला है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अगेन बता रही हूँ मैं, अगर क्यू कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्यू उसका चार्ज आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो आप दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन है उसको अटेंड कर सकते हैं। अभी हम वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रखते हैं, तो आप डायग्राम में देखिए वी परपेंडिकुलर मैंने क्या लिखा है, वी कॉस थीटा, तो रख दीजिए यहाँ पर एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये तो हो गई रेडियस, और टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड फिर से वही आएगा जो अभी कैलकुलेट किया था, 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर। अगेन वी परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दीजिए 2πr अपॉन वी साइन थीटा। यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वी साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वी साइन थीटा। करेक्ट करिएगा इसको ज़रा आप, गलती हो गई हमसे। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो T इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन वी साइन थीटा। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अगेन अगर हम यहाँ पर इस R की वैल्यू ऊपर से रख दें, यहाँ पर देखिए हमने इस फॉर्मूले में निकाली है, तो अगर R की वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और R की वैल्यू हो जाएगी हमारी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 2πm अपॉन क्यू बी, ये हमें मिलेगा टाइम पीरियड। यानी कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, रेडियस तो हमने निकाल दी थी, जो टाइम लगेगा वो होगा 2πm अपॉन क्यू बी। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये जो है ना हमेशा सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, क्योंकि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पिच होगी, सेम डिस्टेंस होगी। और ये किस डायरेक्शन में है पिच, ये एक्स डायरेक्शन में है या पैरेलल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो जो पिच होता है आप उसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो किसके बराबर होगा हमें पता है, ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमारी v पैरेलल है, इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v पैरेलल है, इनटू टाइम पीरियड t लगता है इसको एक सर्कुलर मूवमेंट कराने में। अगेन v पैरेलल की वैल्यू v cos थीटा है, तो यहाँ पर हम v cos थीटा रख देते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर दी है 2πm अपॉन क्यू बी। तो हमें मिल जाएगी पिच की वैल्यू 2πm v cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से हम हेलिकल पाथ या कुंडलिनी पथ को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बता सकते हैं कि किस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर रहा है और किसी भी एंगल थीटा से मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो पथ होगा, वो जिस पाथ में मूवमेंट करेगा वो हेलिकल पाथ होगा। मज़ा आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।